गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए हमारा एक्सरसाइज 8.1 लगभग कंप्लीट हो चुकी थी, है ना। 1 क्वेश्चन बचा है लास्ट वाला, तो वो मैं कभी आपको एक टेबल राइट करवाऊंगा, उसके बाद वो आपको बनेगा, ठीक है। तो टेबल क्या है भाई, हम लोग देख लेते हैं कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये जो मतलब हमारे रेशोस है, इनकी वैल्यू अलग अलग एंगल्स पे कितनी कितनी होती है, ठीक है। जनरली कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स है, जैसे 0 डिग्री, आपका 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। यहाँ तक कि आपको क्या करना है, वैल्यूज लर्न करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ राइट कर दे रहा हूँ। देखिए बेटा, जनरली इन सब की जैसे साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, साइन 60 की वैल्यू आएगी, साइन 90 की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसी टाइप से कास में भी, उसी टाइप से टेन में भी, उसी टाइप से कॉट एंड सेक एंड कोसेक में भी। तो इतनी सारी वैल्यूज़ को लर्न करना एक बहुत ही टफ वर्क होता है, बहुत ही मतलब इज़ नॉट ईजी वर्क, है ना। ईजी नहीं है ये, बहुत टफ हो जाता है इनको लर्न करना। तो इसकी कोई ना कोई ट्रिक तो होगी, है ना। तो लर्न करने की मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। सीधे सीधे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ से 0 1 2 3 4 से राइट करना है। आपको इस टाइप से राइट कर देना है, 0 1 2 3 एंड 4, इस टाइप से राइट कर देना है। क्लियर है, ठीक है। अब सबके अपान में 4 करते चलना है, सबके अपान में क्या करते चलोगे, 4 करते चलोगे। 4 कर दिए। अब सबका स्क्वायर रूट ले लेना है भैया, क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है, सबका स्क्वायर रूट ले लेना है। देखिएगा 0/4 तो 0 ही होगा, और 0 का स्क्वायर रूट 0 ही आएगा। क्लियर। अब देखिए 1/4 है, इसका अंडर रूट है, तो 1 का अंडर रूट, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर। अब 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, अंडर रूट 2, और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2। क्लियर। 3 का स्क्वायर रूट अंडर रूट 3, और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2। 4 से 4 यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, 1, और 1 का स्क्वायर रूट होता है 1। क्लियर, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब देखिए 0, ये हो गया 1/2। इस √2 को मैं, इस 2 को मैं √2 इंटू √2 राइट कर सकता हूँ ना। जैसे कोई भी नंबर है उसको मतलब 2 स्क्वायर रूट के फॉर्म, मल्टीप्लाई के फॉर्म में राइट कर सकते हैं हम लोग, ठीक। समझ में आया। √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, है ना। तो 2 को हम इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो √3/2 ही रहेगा, और ये हमारा 1 ही रहेगा। 1√2 से 1√2 कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे, 1/√2, अपान में √2 बचा, ऊपर बचा 1, तो 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। क्लियर। तो ये हो गई हमारी पूरी साइन की वैल्यू। साइन 0 मतलब यहाँ से स्टार्ट करना 0, साइन 30 मतलब 1/2, साइन 45 मतलब 1/√2, फिर साइन 60 मतलब √3/2, एंड साइन 90 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए इधर से स्टार्ट करते चलो, यहाँ पे क्या, साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली। फिर मतलब इधर से स्टार्ट करते चलना, मतलब इसको हमने ऐसा राइट किए हैं, अब हमको इधर से स्टार्ट करते चलना है। तो साइन कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1 पीछे से, है ना। कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी अब सेकेंड वाली ये √3/2। अब उसके बाद फर्स्ट सेकंड हो गया, अब थर्ड पे तो यही आ रहा है, तो ये तो 1/√2 ही होगा। फोर्थ पे ये वाला आ जाएगा 1/2, मतलब cos 60 की वैल्यू क्या होगी, 1/2। और फिफ्थ पे सबसे इधर का फर्स्ट वाला, लास्ट पे इधर का फर्स्ट वाला, मतलब 0। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। आई थिंक कि आपको यहाँ तक क्या आया होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन अपान कॉस होता है। क्या होता है, साइन अपान कॉस। तो ये साइन थीटा अपान कॉस थीटा करो, तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0 ही होगा।
1/2 √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/√3, 1/√2 1/√2, तो अपान करेंगे तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 बचेगा क्या पूरा 1। अब देखिए साइन थीटा अपान कॉस थीटा करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √3/1, मतलब अपान में 1 रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे क्या बचेगा √3। और 1/0, 1/0 क्या होता है बेटा इनफाइनाइट होता है। जनरली बुक में आपके नॉट डिफाइंड दिया हुआ है, नॉट डिफाइंड दिया हुआ है, तो वो भी आपका राइट है, ठीक है, और इनफाइनाइट भी हमारा सही है, ठीक है। अब देखिए काट में जस्ट इधर से स्टार्ट करो उल्टा, पहले आ जाएगा हमारा यहाँ पे इनफाइनाइट, फिर आ जाएगा √3, फिर 1, और फिर ये वाला 1/√3, और फिर 0 इधर वाला 0। क्लियर, समझ में आया। अब आता है सेक थीटा, है ना। ये जो सेक थीटा है ये कहाँ से आता है, आपको मैंने बताया था इनवर्स वाले फॉर्म से कि सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा इसको उल्टा करते जाइए, 1/1 कितना हो जाएगा 1, 1/√3/2 क्या हो जाएगा 2/√3, मतलब सेक थीटा कॉस का इनवर्स होता है ना, मतलब √3/2 है तो 2/√3 कर दो, 1/√2 है तो √2/1 कर दो, मतलब √2, √2 अपान में 1 राइट करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/2 है तो 2/1 कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 2, और 1/0 तो ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। 0 का इनवर्स क्या होता है इनफाइनाइट। अब इसको फिर से उल्टा कॉसेक में, पहले इनफाइनाइट, फिर 2, फिर होगा √2, फिर 2/√3, मतलब इधर से ये 4th नंबर पे ये आ गया, और फिर ये लास्ट में चले जाएगा 1। क्लियर, तो ये आपको क्या करना है, ये मतलब जो एक टेबल है, टेबल आपको अपनी कॉपी में राइट कर लेना है और रोज देखते चलना है। और मैंने ये जो मेथड बताया था, इस मेथड के थ्रू 1-2 बार अपने मन से आपको क्या करना है, खुद से बना के देखना है। आपको क्या करना है, खुद से 2-3 बार बिना देखे बना के देखना है। अभी तो इसको राइट करो, 1-2 बार क्या करना, रफ में बना के देखना, मैंने जो प्रोसेस बताया हूँ उस प्रोसेस के थ्रू बना के देखना, और फिर चेक करना यहाँ से कि सही है या नहीं है, और 2-3 बार बना लिए तो फिर तुमको खुद ही वो समझ में आ जाएगा। ठीक, आई थिंक कि ये जो आपको टेबल है वो लर्न हुई होगी, समझ में आई होगी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, एक्सरसाइज 8.2। देखिए आपकी एक्सरसाइज 8.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, बहुत से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनकी वैल्यू फाइंड करना है, उनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो वहाँ पे मैं 5th वाला क्वेश्चन जो कि मेरे को सबसे ऐसा लगा कि ये बताऊंगा तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी, तो ये 5th वाला क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। अब देखो इन क्वेश्चंस में अभी इससे पहले जो मैंने टेबल राइट करवाया था उसकी नीड पड़ेगी, है ना, उसकी नीड होगी। वहाँ से आपको वैल्यू क्या करना पड़ेगा, वहाँ की वैल्यू जैसे साइन 30 की, कॉस 30 की, साइन 60, ये 45 एंगल की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, आपको पुट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपको उस वैल्यूज़ को लर्न भी करना है। कैसे, 2-3 बार बना के देखेंगे तो खुद ही लर्न हो जाएगी। अपने हिसाब से जैसे भी आप लर्न करते हैं लर्न करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको वैल्यू दी हुई नहीं रहेगी, क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, आपको वैल्यू फाइंड करना रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं 5th वाला है ना, सॉल्व, गिवन दैट यही दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, 5 cos स्क्वायर 60, मतलब 5 cos 60 का स्क्वायर होता है। इसकी मीनिंग क्या होती है, मैंने इससे पहले ही बताया था, cos स्क्वायर 60 मतलब cos 60 स्क्वायर। तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है भाई, 1/2 होती है। क्या होती है 1/2, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30, मतलब सेक 30 का स्क्वायर, सेक 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर, है ना, √3/2। cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो सेक 30 की क्या हो जाएगी 2/√3। क्लियर, माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू होती है 1,
और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। क्लियर। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब साइन 30 का स्क्वायर, साइन 30 की वैल्यू होती 1/2 होल स्क्वायर। कॉस 30 मतलब होता है √3/2 और स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दिए। क्लियर। अब देखिए 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, मतलब 1/4 इंटू 5, 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4/3, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर से √3 कैंसिल हो जाएगा। देखो ऐसे स्क्वायर है, मतलब 2 पे भी है और ये √3 पे, दोनों पे स्क्वायर है। ठीक है, मतलब 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 3। -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। 1/2 का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, प्लस √3 का स्क्वायर होगा 3 एंड 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। क्लियर। देखिए 5 इंटू 1/4, 5 इंटू 1 5, 5/4 हो गया है, प्लस 4 इंटू 4 16, 16/3 -1 अपान, ये देखो अपान में सबके क्या है 4 है तो 1 + 3 हो जाएगा। ठीक। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ। इसके अपान में कुछ नहीं तो 1 लगा दीजिए। ठीक है, 4 3 जा 12, पूरा मैं एलसीएम ले रहा हूँ तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, प्लस 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम, 4 इंटू 16 क्या हो जाएगा 64, माइनस है टू माइनस, 1 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 12 आ जाएगा, 12 इंटू 1 क्या हो जाएगा -12, और अपान में क्या आ गया 1 + 3 इज इक्वल टू 4/4। क्लियर। तो 4 से 4 तो कैंसिल ही हो गया, बचा क्या हमारा 15 + 64, मतलब 15 - 12 कर देते हैं तो क्या बचेगा 3, और 3 + 64 क्या हो जाएगा 67, तो 67/12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 67/12 आ जाएगा आंसर आपका। क्लियर। अब देख लो, चेक कर लो आंसर में एक बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतना। राइट आंसर है। देखिए फ्रैक्शन को आप सभी को ऐड करते आता है, इसलिए मैंने इन जो 3 फ्रैक्शंस है इनको बहुत ज़्यादा डीपली नहीं बताया कैसे ऐड करते हैं, कैसे माइनस करते हैं। जनरली आपको आना चाहिए इतना, या फिर जिसको नहीं आता है तो पहले इन 2 फ्रैक्शन को ऐड कर लो, फिर -1 कर दो 1/1 जो भी आएगा, है ना। या आप जैसे फ्रैक्शन को ऐड माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं उस टाइप से कीजिए, आंसर क्या आ जाएगा आपका 67/12 आ जाएगा। क्लियर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी क्वेश्चन इसी के टाइप वैल्यू पुट करना है और उसको सॉल्व करना है बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपको अपने आंसर का जस्टिफिकेशन बिल्कुल नहीं देना है, आपको अपना आंसर क्या करना है चूज करना है। देखिए 2 10 30 + 1 10 स्क्वायर 30 पहला दिया हुआ है, तो पहले 10 30 की वैल्यू रख करके आप लोग सॉल्व करके क्या कर लेंगे, पूरी वैल्यू रख देंगे। अब वैल्यू जिसकी भी वैल्यू के इक्वल आ रही होगी, फर्स्ट वाले को सॉल्व किया आपने और जो भी रफ में सॉल्व करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी वो जिसके भी इक्वल होगी, जैसे साइन 60 की वैल्यू के इक्वल आ गई या कॉस 60 के या टेन 60 के या साइन 30 के, जिस भी मतलब ये जो ऑप्शन दिए हैं उसकी वैल्यू के इक्वल हमारे ऊपर वाले को सॉल्व करने पर जो आता है तो आप लोग बना लेंगे। हाँ, जैसे कि 2 10 30 इसकी जनरली वैल्यू आएगी 10 60 के इक्वल, है ना। मतलब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ का है ये, 8.2 का 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, फर्स्ट का ए आ रहा है, साइन 60 के इक्वल आ रहा है क्यों, हाँ साइन 60 के इक्वल आ रहा है। मतलब जब आप क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट है उसमें क्या करेंगे 10 30 की वैल्यू रखेंगे, जब मैं सॉल्व करके देखेंगे तो पूरा क्या आ जाएगा √3/2 आ जाएगा। और √3/2 किसकी वैल्यू होती है भाई, साइन 60 की वैल्यू होती है। तो आपका आंसर ए पर, मतलब ए पर टिक लगाएंगे साइन 60 पर। उसी टाइप से
1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। तो 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 माइनस 1 आएगा 0। मतलब जब भी आप 10 45 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और जो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो 0 वाला आप मतलब रखेंगे, ऑप्शन में टिक करेंगे। थर्ड वाले को भी सॉल्व करेंगे और बताएंगे साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ए ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, मैं इसको बता दे रहा हूँ, क्लियर। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, है ना। टू साइन a। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर इसका जो 3 है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a बोला है। ये मतलब किस वैल्यू पे होगा? 0 पे होगा, 30 पे होगा, 45 पे होगा कि 60 पे होगा? तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखो। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 0 की वैल्यू पुट करके देख रहा हूँ। तो साइन 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा? a की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ, तो साइन 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा? साइन 0। साइन 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू साइन 0। अब साइन 0 होता है 0 और साइन 0 होता है 0 इंटू 2, तो 2 इंटू 0 भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। नहीं दिख रहे? रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो थर्ड है उसमें क्या बोला है? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। थीटा नहीं, वहाँ a दिया हुआ है, मैंने जनरली थीटा लिखा हुआ हूँ, यहाँ पे राइट किया हुआ हूँ। आपको ऑप्शन में दिया है 0, 30, 45 एंड 60। तो आपको क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा कि थीटा की किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन राइट है। ठीक है, तो मैं 0 रख रहा हूँ पहले थीटा के प्लेस पे, आप a के प्लेस पे 0 रख के देखेंगे। साइन 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 0। देखते हैं साइन 2 इंटू 0 क्या होगा? 0 ही होगा, इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 ही होती है। साइन 0 क्या होता है? 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0, 0, 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। मतलब आपका आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा। ठीक है, देखो आंसर चेक करके भी देख लो, मैं भी चेक करके देख लेता हूँ। 8.2 सेकेंड थर्ड का ए, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें क्या करोगे? 10 30 की वैल्यू पुट करोगे, जो भी आंसर आएगा वो देखना उसकी टाइप वैल्यू किसकी होती है। साइन 60 की वो वैल्यू होती है या cos 60 की होती है, tan 60 की होती है, साइन 30 की होती है। ठीक है, तो आप लोग बना लेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए बेटा, आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? इफ 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो आपको a एंड b की वैल्यू क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, और जो भी आपके क्वेश्चन में और भी दिया है वो ग्रेटर देन लेस देन वाला, वो उसका कोई बहुत ज़्यादा मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो आप इस पे ध्यान दीजिए। सॉल्व गिवन दैट, क्या दिया है भैया? 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3, यही दिया हुआ है। अब बताइए 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3 किसकी वैल्यू होती है? 10 के रेशो में √3 किसकी वैल्यू होती है? 10 में √3 कौन से एंगल की वैल्यू होती है? ये होती है tan 60 की, इज इक्वल टू tan 60 डिग्री राइट करो यहाँ पर, क्लियर, क्योंकि tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, क्लियर। तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। देखो 10 से 10 तो कैंसिल हो गया, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा।
क्लियर, टेढ़ा तो नहीं जा रहा है। अब इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट, एंड क्या दिया हुआ है, और tan a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है, 1/√3। क्लियर, tan a माइनस बी 1/√3, तो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है tan में, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। क्लियर, तो भैया tan से tan तो कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी की वैल्यू क्या हो गई, 30 डिग्री हो गई। इक्वेशन 2, तो देखिए हमारे पास क्या हो गया, 2 इक्वेशन फाइंड हो गए, और 2 ही क्या है, हमको वैल्यूज फाइंड करना है। ठीक है, नाउ बाय इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड। क्लियर, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो a प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। चलो, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, यही है। हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो a प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a, b प्लस बी माइनस बी, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऐड करते हैं तो भाई यहाँ के साइन चेंज नहीं होते। क्लियर, यदि हम माइनस करते तो ये माइनस का प्लस हो जाता, इस प्लस का माइनस हो जाता, यहाँ सामने प्लस रहता है तो इसका माइनस हो जाता। लेकिन जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो a में a ऐड करेंगे तो 2a हो जाएगा, b में माइनस b ऐड करेंगे, जैसे कि b में मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, माइनस b ऐड कर रहा हूँ, तो प्लस माइनस माइनस इतनी होगा, b माइनस बी 0 हो जाएगा। क्लियर, तो b माइनस बी मतलब ये क्या हो गया, 0 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 60 प्लस 30 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, तो 2a इज इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री, देन a इज इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री अपॉन 2, a इज इक्वल टू 90 अपॉन 2 क्या होता है, 45 डिग्री। a की वैल्यू क्या आ गई, 45 आ गई। तो अब आपको क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन में a की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ a की वैल्यू, पुट एन इक्वेशन फर्स्ट, a इज इक्वल टू 45, a की वैल्यू 45 हमको कहाँ पुट करना है, यहाँ पे पुट करेंगे तो b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, a इज इक्वल टू 45 है, तो 45 प्लस b, 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45, इस साइड माइनस में चले जाएगा, 60 माइनस 45, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 15 डिग्री। क्लियर, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया, 15 डिग्री आ गया। तो इसी टाइप से आंसर में क्या राइट करेंगे, सो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a एंड b आर a इज इक्वल टू 60 डिग्री, सॉरी a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, इसी टाइप से राइट करना है। क्लियर, अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू आर फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी नहीं होता है बेटा। देखो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रू एंड फॉल्स में यहाँ पे क्या बोला है, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन a प्लस साइन b बोला है ना। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है बोला है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। देखो a और b की वैल्यू अपने मन से कुछ भी ले लो, मैं यहाँ पे a की वैल्यू रख रहा हूँ, वैसा नहीं, एंगल में वैल्यू रखना है हमको। किस में वैल्यू रखना है, एंगल के फॉर्म में वैल्यू रखना है, क्योंकि इनके बाद तो एंगल ही आते हैं। एक को 45 डिग्री रख लेते हैं और एक को क्या रख लेते हैं, 30 डिग्री रख लेते हैं। तो नहीं, क्या रख लेते हैं, 60-30 रख लेते हैं। साइन इसकी वैल्यू रख देते हैं 60 a की और b की रख देते हैं 30। ऐसी वैल्यू रखो जिनकी वैल्यूज हमको पता हो, साइन 60 की भी पता है, साइन 30 की भी पता है। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, साइन a की वैल्यू क्या है 60 डिग्री प्लस साइन b की वैल्यू क्या है 30 डिग्री। देखो अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आती है 1 आती है।
अब इन दोनों की वैल्यू का जो सम है वो 1 आता है क्या देखते हैं। साइन 60 क्या होता है √3/2 प्लस साइन 30 क्या होता है 1/2। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 + 1/2, यही होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या ये 1 के इक्वल है? नहीं है ना, तो इट मीन्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। साइन A + B इज नॉट इक्वल टू साइन A + साइन B, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। देखिए सेकेंड वाला, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एस थीटा इंक्रीजेस, मतलब जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है क्या वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी इंक्रीज होते जाती है, होती है। तो देखिए साइन 0 पे क्या रहता है, साइन 0 रहता है। साइन 30 पे 1/2 होता है, फिर क्या होता है 1/√2 होता है, फिर क्या होता है √3/2 होता है। मतलब इंक्रीज ही तो होते जा रही है, इंक्रीज होते जा रही है कि नहीं। और फिर बाद में क्या आ गया हमारा 1 आ गया 90 डिग्री पे, मतलब 0 से लेकर के 1 तक इंक्रीज हो गई वैल्यू। ठीक, तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रही है, साइन की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज होते जा रही है। ठीक है, एक बार इसका चेक कर लेते हैं आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का, क्योंकि जब 90 के ऊपर जाएंगे तो फिर से डिक्रीज होगा। देख लेते हैं 8.1 8.2 का, अच्छा ट्रू दिया है यहाँ पर, मतलब आपको 90 डिग्री तक के रिस्पेक्ट में दिया है। 90 के बाद जाओ 120, 145, 135, 270, इस टाइप में फिर से वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। बट अभी आपको 90 तक के लिए ही बोला होगा शायद। तो ये क्या होता है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एस थीटा इंक्रीज, जैसे जैसे थीटा को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, मतलब 0 से लेकर के 90 तक लेते जा रहे हैं, तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी 0 से लेकर के 1 तक इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर। अब देखते हैं द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एस थीटा इंक्रीज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भैया। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है वैसे वैसे क्या होती है, कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे, मतलब कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और जैसे जैसे बढ़ाओ तो कॉस 90 पे जाकर के क्या होती है 0 हो जाती है, मतलब 1 से 0 डिक्रीज हो रही है। आप टेबल में देखिए, आप टेबल में देखिए कॉस थीटा की वैल्यू 0 से लेकर के 90 तक के इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू 1 से लेकर के 0 तक आ रही है, मतलब 1 से 0 तक हो रही है ना, मतलब डिक्रीज हो रही है। अब देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, क्या साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा थीटा की हर वैल्यू पे होता है? भाई यदि थीटा की वैल्यू 0 0 रख लिया हमने, तो साइन 0 इज इक्वल टू कॉस 0 होता है क्या? साइन 0 इज इक्वल टू 0 होता है, कॉस 0 इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये तो रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट, तो इसको रॉन्ग राइट करेंगे। और कॉस ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0, क्या बोल रहा है, कॉस ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0, मतलब 0 डिग्री के लिए कॉस थीटा डिफाइंड नहीं है बोल रहा है, ऐसा नहीं है। कॉस 0 इज इक्वल टू 1 होता है और वो डिफाइन है, तो ये भी अपना स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्लियर। तो ये जो 5th वाला स्टेटमेंट है इसको भी रॉन्ग राइट करेंगे, क्योंकि कॉस 0 जो होता है वो डिफाइन होता है, इनडिफाइन थोड़ी ना होता है, नॉट डिफाइन भी नहीं होता। देख लीजिए आप अपनी बुक में देख लीजिए, जहाँ पे डिफाइन नहीं है वहाँ नॉट डिफाइन राइट किया है, और हमने अपनी टेबल में क्या राइट किया है, वहाँ पे इनफाइनाइट राइट किया है। ठीक है, तो क्या ऐसा आ रहा है कॉस 0 में, कॉस ए की वैल्यू 0 पे कितनी है 1 है, मतलब ये तो डिफाइन कर रहा है, कोई रियल वैल्यू है मतलब डिफाइन कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब आप लोग आ जाइए किस पर, 8.1 का जो 11th क्वेश्चन है उस पर। देखिए द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या आप टेबल में देखिए टेन थीटा की वैल्यू 1 कि हमेशा 1 से लेस होती है क्या, मतलब लेस देन 1 होती है क्या? ऐसा नहीं है, टेन थीटा की वैल्यू जो है हमेशा लेस देन 1 नहीं होती, क्योंकि 60 की वैल्यू √3 होती है, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 होता है ना, जो कि ग्रेटर देन 1 है, और यहाँ पे क्या बोला लेस देन 1, तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। सेक इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, 12/5 होता है या नहीं होता है ये बोला है, तो सेक ए की वैल्यू 12/5 होती है कि नहीं भाई? हाँ देखते हैं ना,
सेक ए की वैल्यू किसी एंगल ए के लिए, मतलब ए की किसी वैल्यू के लिए सेक ए की वैल्यू 12/5 होती है कि नहीं होती है। तो इसके लिए तो आपको सेक की पूरी वैल्यूज लर्न करना पड़ेगा। हमें तो ओनली 90 डिग्री तक लर्न है, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि जैसे जैसे मतलब कुछ ऐसी मतलब भी होती है, जैसे हमने अभी ओनली 30, 45, 60, 90 ऐसी वैल्यूज़ पढ़े हैं। हमने 80, 85, 70, 75 ऐसी वैल्यू नहीं पढ़े हैं ना। तो किसी न किसी वैल्यू पर ये 12/5 भी आता है। क्लियर? तो ये राइट कर लो इसको। फिर देखिए थर्ड वाला, cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसिएंट ऑफ एंगल ए। मतलब क्या बोला है, cos कोसिएंट का मतलब शॉर्ट फॉर्म है। देखो cos कोसिएंट का शॉर्ट फॉर्म नहीं है, cos कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन है। cos का फुल नेम क्या है, cos का फुल नेम है cos का फुल नेम है कोसाइन। तो जनरली हम इस in को हटा देते हैं और इसको cos बोलते हैं। और आपके बुक में जो दिया हुआ है वो क्या है, ये दिया हुआ है। जबकि cos क्या होता है, कोसाइन होता है। और ये जो इसका एब्रीविएशन क्या होता है, कॉसेक होता है। ANT को हटा देते हैं, COSEC सबसे लास्ट वाला जो मतलब हमारा रेशो है वो होता है, कॉसेक थीटा होता है। और ये जो कोसाइन को हम कॉस थीटा बोलते हैं। ठीक है, तो कॉसेकेंट का जो एब्रीविएशन होता है कॉसेक होता है, कॉस नहीं होता। कॉस किसका एब्रीविएशन होता है, कॉस शॉर्ट फॉर्म होता है कोसाइन का। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी रॉन्ग है। cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot इंटू ए। आपको बोला है कि क्या cot A इज इक्वल टू cot इंटू ए है, तो भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। cot A का मतलब होता है एंगल A पर बेस एंड हाइपोटेनियस का रेशो। इसका कतई ये मतलब नहीं होता cot थीटा मतलब cot इंटू ए, ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है, याद रखेंगे। इसका मीनिंग क्या है, एंगल ए पर किसी राइट ट्रायंगल में बेस एंड जो हमारा परपेंडिकुलर है उसका रेशो वो क्या होता है, cot ए होता है। क्लियर? अब फिर इसके बाद क्या बोला है, sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। बिल्कुल रॉन्ग है बेटा। sin थीटा की वैल्यू जो होती है 0 से लेकर के 1 तक होती है, और 4/3 की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 से बड़ी आ जाएगी, मतलब ग्रेटर देन 1 आ जाएगी। 4/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.33 समथिंग हो जाएगी, होगी नहीं होगी, तो वो तो 1 से ग्रेटर हो गई, लार्ज हो गई। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल रॉन्ग है। तो आई थिंक आपको जो मैंने अभी तक बताया वो समझ में आया होगा, और आपके 8.2 तक क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं ना। अब हम लोग देखते हैं 8.3। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट डे से देखेंगे। ठीक है, बाय बेटा।